दिल्ली अब नई हो गई है, अब पुराने हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल वो 3 पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे थे, हमेशा टॉर्चर करते हुए दिखे भी। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए मानी जाती है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी कि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, जनता का निर्णय सर माथे पर। ये पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी, ये पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी। ये मेरी जीत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, और कहीं ना कहीं उनका बहुत आशीर्वाद रहा दिल्ली के सभी कैंडिडेटों में। जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने की है, एक मवाली भी नहीं करता है। ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। टिकट बंटवारे को लेकर के पार्टियों के बीच द्वंद्व बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली अब नई हो गई है और इस नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक जो अब पुराने हो गए हैं, जो नई सरकार आने वाली है वो 26 वर्षों के बाद आने वाली है, और इस नई दिल्ली में जो जनता है उस जनता के लिए जो भी आंकड़े होंगे वो वोट प्रतिशत नहीं होंगे, आंकड़े यह होंगे कि पहले उन्हें क्या मिलता था, उन्हें क्या पसंद थी और क्या पसंद नहीं थी। अरविंद केजरीवाल को भेज करके बीजेपी को लाई है। अरविंद केजरीवाल वो 3 पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे थे, जैसा इन्होंने बताया था। पहली पार्टी बीजेपी जो अभी वर्तमान में प्रतिद्वंदी थी, दूसरी ये कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और तीसरी इलेक्शन कमीशन जो कि इनको हमेशा टॉर्चर करते हुए दिखे भी। दिल्ली की जो राजनीति होती है वह एक शिक्षित व्यक्ति के लिए मानी जाती है। दिल्ली में शिक्षा का स्तर बाकी सब राज्यों से अच्छी है, फिर भी अरविंद केजरीवाल 10 वर्षों तक दिल्ली में राज किए, और अब 26 वर्षों के बाद दिल्ली में राज करने का जो वक्त आया है वो बीजेपी का आया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी का राज आया है 26 वर्षों के बाद, तो अरविंद केजरीवाल के लिए यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बीजेपी 26 वर्षों के बाद आ सकती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल कुछ दिन संघर्ष करके दोबारा नहीं आ सकते हैं? तो दिल्ली का ये जो रिजल्ट आया है इसका प्रभाव हमारे बिहार की राजनीति पे भी पड़ेगा, खास करके टिकट बंटवारे को लेकर के। टिकट बंटवारे को लेकर के पार्टियों के बीच द्वंद्व बनी रहेगी। तो चलिए आप इसे अच्छे तरीके से आप देखिए और आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।